आज स्टार्ट हम लोग करेंगे हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री। जब हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी चीजें हिस्ट्री में आ जाती हैं। ठीक है, देखते हैं जरा कौन कौन सी हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले आता है बेटा एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री। फिर बाद में आता है मिडिवल हिस्ट्री। फिर थर्ड आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। फिर फोर्थ आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आर्ट्स एंड कल्चर। ये भी इसी का एक कंपोनेंट है बेटा, आर्ट्स एंड कल्चर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इंडियन सोसाइटी। और फिर आखिरी कंपोनेंट आता है हिस्ट्री का, विच इज कॉल्ड एज वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं वैसे आप लोग फटाफट अपने बुक में ड्रॉ करो। बुक में नहीं, A4 साइज ब्लैंक पेपर, दोनों साइड हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ने का है, और बीच में जो भी आपका स्पेस बचा ना उसमें लिखने का है। ये मैं सब क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज दिस इज द मेन पैटर्न। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न ह्यूमन का, हाँ, मॉडर्न ह्यूमंस का जन्म हुआ था यहाँ पर, एग्जिस्टेंस में आए थे मॉडर्न ह्यूमंस। ठीक है, मॉडर्न ह्यूमंस जो हम लोग हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस तो बहुत बाद में आए, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 5 लाख साल पहले होमो इरेक्टस की। ठीक है, होमो इरेक्टस वो एज एंड व्हेन हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो जब हम लोग फिर बाद में बात करते हैं, वो हो गया पेलियोलिथिक एज, फिर बाद में मेसोलिथिक एज, और फिर बाद में 10,000 BCE के बाद क्या आता है, ये वाला तुम्हारा प्रॉपर ये मॉडर्न एज आ जाता है। नियोलिथिक, ये सब बहुत सारी एजेस आ जाती है, ज्यादा उसमें घुसो मत, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर इसके बाद में आता है चाल्कोलिथिक एज, यानी इंसान पत्थर और कॉपर दोनों का इस्तेमाल किया करता था। फिर बाद में फिर आगे क्या आता है, आयरन एज 1000 BCE में। 1000 BCE के बाद क्या आते हैं, मतलब कम कम होते जाते हैं। कौन कौन से? महाजनपद। ठीक है, वो महाभारत और रामायण का वॉर हो गया। फिर बाद में अलग अलग जो रियासतें हैं, मगध, बेसिकली पाटलिपुत्र की जो रियासतें हैं वो वाली बात हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद और कौन कौन सा इलाका हो गया, आप ये देख लीजिए, शिशुनाग रियासत, हारण्यक रियासत, मौर्य, गुप्ता, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, फॉरेन डायनेस्टीज जो थी हमारे देश में आए थे, इंडो ग्रीक्स, इंडो पार्थियंस, इंडो शाकास एंड इंडो कुशान्स, वो सबके सब क्या आ गए, एंशिएंट हिस्ट्री में आ गए, क्लासिक हिस्ट्री। ठीक है, फिर बाद में मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो हम लोग बात करते हैं तकरीबन 700 CE, कॉमन एरा, इसको क्रिश्चियन एरा भी बोलते थे पहले, आज नहीं। ठीक है, तो 700 के आसपास किसका जन्म होता है, यहाँ पर ऊपर उठते हैं गुर्जर प्रतिहार एम्पायर, द पाला डायनेस्टी। बेसिकली एम्पायर हर्षा की मौत के बाद बहुत ज्यादा एनार्की फैल गई। ठीक है, और एनार्की फैल जाने की वजह से ये अरबों का अटैक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया भारत में। टू बी मोस्ट प्रोमिनेंट, द महमूद ऑफ कस्मा, विच इज ऑल्सो नोन एज द, उसको क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन कासिम भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो उसका रेजिस्टेंस करने के लिए, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए कौन खड़े हुए हमारे देश में, बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल ये गुर्जर प्रतिहार एम्पायर के फाउंडर थे, समझ में आया? ठीक है, ये राजपूतों के मेन मतलब सबसे पहले महान राजा थे बप्पा रावल जी। he came into prominence around 715 720 CE। ठीक है, तो ये सब टाइम पीरियड हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, फिर बाद में इनकी मिडिवल हिस्ट्री खत्म कहाँ होता है, तकरीबन 1707 में। 1707 में क्या खास बात होती है, 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। ठीक है, तो मुगलिया हुकूमत काफी कमजोर हो जाती है, और बाद में किसको आने का मौका मिलता है, मराठों का, और मराठों को खत्म करने के बाद फिर बाद में अंग्रेजों का ऊपर आने का मौका मिलता है। तो हम लोग ये सब देखते रहेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री कहां से शुरू होती है, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है तकरीबन 1757 के आसपास। ठीक है, ये बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के आसपास की बातें हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, बैटल ऑफ प्लासी, इसको इंग्लिश में प्लासी बोलते हैं, हिंदी में पलासी कहेंगे। ये बिहार वेस्ट बंगाल साइड इलाका आता है, झारखंड झारखंड टाइप के इलाका। ठीक है,
और यहां से कहां तक 1950, 1950 यानी अभी का 1950। यहाँ पर क्या बनता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज पास। ठीक है, आजादी आजादी सब मिल गई, तो इसमें 1950 के आसपास में जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आता है, ये उसकी बात चालू है। ठीक है, फिर बाद में हम लोग देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं तो तकरीबन 1950 के आसपास से लेकर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मॉडर्न डे 2019 इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन आते हैं, पीएम मोदी आ जाते हैं वापस से हुकूमत में, और यहाँ पर नेहरू जी आ जाते हैं। फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ये जो सफर है इस देश का, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री कहलाता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे आर्ट्स एंड कल्चर की। आर्ट्स एंड कल्चर की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्लासिकल डांसेस की बात कर रहे हैं, फोक ट्रेडिशन जो है, फोक म्यूजिक, फोक डांस, फोक म्यूजिक, ये सब उसकी बात कर रहे हैं। क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में हम लोग हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट। हम लोग मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम लोग पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग फिलोसॉफीज की बात कर रहे हैं। फिर ये फिलोसॉफीज, देश में कौन कौन सी फिलोसॉफीज आई। ठीक है, लिटरेचर, देश का लिटरेचर। ठीक है, देश का लिटरेचर हो गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में जो ये सभी अलग अलग प्रकार के आर्ट्स एंड कल्चर को बचाने का काम करते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस एंड स्कीम्स। भारत में टूरिज्म और कल्चर को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स वगैरह हैं, ये सब कुछ इसमें आ जाती है। ठीक है, इसके आगे सोसाइटी। सोसाइटी में क्या क्या आ जाता है, सोसाइटी में सबसे पहले इश्यूज आ जाते हैं इसमें जेंडर इश्यूज, जेंडर इश्यूज, फिर बाद में फैमिली इश्यूज। ठीक है, फिर बाद में एम्प्लॉयमेंट इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में कास्ट एंड कस्टम्स, कस्टम्स के इश्यूज आ जाते हैं। फिर बाद में और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, पॉवर्टी। ठीक है, फिर बाद में बैलेंस ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये वाला आ जाता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि एज रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिर बाद में ये जो जेरियाट्रिक्स होते हैं, जेरियाट्रिक्स मतलब क्या, बूढ़े बुजुर्ग लोगों का मतलब ये देखभाल, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, तो सोसाइटी में वो सब आ जाते हैं। फिर फाइनली वी कम ऑन टू वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग कहां से कहां तक पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है यहां से रेनाइसेंस पीरियड से, रेनाइसेंस पीरियड। रेनाइसेंस पीरियड ये बात हो गई तकरीबन 1300 के आसपास। ठीक है, रिनाइसेंस, रिनाइसेंस मतलब क्या, रीबर्थ। यूरोप को लगा कि हम लोग गधों की तरह क्यों फाइट कर रहे हैं 24 घंटे, हम लोग एक दूसरे को जान मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और हम लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है ये जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके द्वारा, जबकि हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारे विचारधारा, हमारे एंसेस्टर्स बहुत ज्यादा महान हैं। और इसी वजह से उन्होंने बोला कि हम लोग को लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, फिर से अपने पुराने हिस्टोरिक कल्चर को वापस से क्या करेंगे, रीबर्थ देंगे। तो 1300 के आसपास से लेकर, ठीक है, रिनाइसेंस वाला जो टाइम पीरियड है, वहां से लेकर आप ये कह लीजिए 2000 एंड ये जो मॉडर्न डे है 2019। ठीक है, 2019 में कौन सा हो गया, ये यूएस विड्रॉवल, यूएस विड्रॉवल, यूएस विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, ये पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी जरूरी है। ठीक है, बहुत सारा इसमें सब आ गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कार्ल मार्क्स, कोल्ड वॉर, फिर बाद में 9/11 के अटैक्स, अल कायदा, तालिबान, अफगानिस्तान, सब आ जाता है इसमें। समझ में आप लोग को, इज इट अंडरस्टूड। ठीक है,
यस तो सर। समझ में आप लोग को? तो ये इतना लिख लो, ठीक है, ये इतना लिख लो, आई गिव यू मिनट, ये इतना लिख लो, इसमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। अब जरा हम लोग वेटेज देखते हैं, हिस्ट्री का वेटेज देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जो है, इसका प्रीलिम्स में आता है तकरीबन 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। मेंस में ये आता है तकरीबन इसके 2 क्वेश्चन। इंटरव्यू में रेयरली कुछ आता है, इंटरव्यू में वैसे नहीं आता अनटिल एंड अनलेस आपका ग्रेजुएशन हिस्ट्री में हो तो। इंटरव्यू में नन, जीरो, ठीक है। मिडिवल, मिडिवल का प्रीलिम्स में आता है 2 क्वेश्चन, मेंस में आता है 1 क्वेश्चन।
जाता है उसको पेलियोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, पेलियोलिथिक एज यानी क्या, पुराने पत्थर। इंसान सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से ही अपना काम चलाया करता था 10,000 बीसीई। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ 10,000 से पहले पहले। ठीक है, लेकिन ये भी ऐसा कुछ 100% नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ कुछ इलाके पहले 1000 बीसीई से लेकर 6000 बीसीई का टाइम है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, वो भीमबेटका की गुफाएं हैं जो स्टार्ट होती है, उनका मतलब उनका केव पेंटिंग स्टार्ट होता है पेलियोलिथिक एज में और खत्म कहां होता है, मेसोलिथिक एज में। समझ में? और ये वाला जो टाइम है, ये यहाँ पर 7000 बीसी का ये जो टाइम है बेटा, यहाँ पर चालू हुआ प्रॉपर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहाँ चालू हुआ, मेहरानगढ़ के इलाके में, मेहरगढ़, सॉरी मेहरगढ़। मेहरगढ़ किधर आता है, पाकिस्तान में। ठीक है, मेहरगढ़ और एक मकरान इलाका, मकरान किधर आता है, बलोचिस्तान में। ठीक है, बलोचिस्तान में आता है और मेहरगढ़ आता है पाकिस्तान में। इज इट अंडरस्टूड आप लोग को? ठीक है, यहाँ पर इंसान ने राइस का खेती करना चालू किया, राइस, कॉटन एंड बार्ली। ठीक है, राइस, कॉटन एंड बार्ली का इन्होंने शुरुआत की। समझ में? इसीलिए यहाँ पर जो खेती होने लगी, यहाँ पर डिस्टिंक्ट सेटल्ड लाइफस्टाइल वाला कल्चर स्टार्ट हुआ। यहाँ पर 9,500 बीसीई, यानी आज से, आज का 2021 प्लस 9,500 यानी क्या हो गया, 11,521 साल पहले यहाँ पर क्या होने लगा, लोगों ने झुग्गी झोपड़ियों में, झोपड़पट्टियों में रहना चालू किया और बेसिक बेसिक एग्रीकल्चर शुरू किया। और इसी को ही कहते हैं मेहरगढ़ कल्चर। ठीक है, मेहरगढ़ कल्चर क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बेसिक लाइफस्टाइल में रहना चालू किया था। यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। समझ में? मेहरगढ़ कल्चर के ऊपर 100 वर्ड लिख के लाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, यही मेहरगढ़ कल्चर, जब लोगों को लगा कि हम लोग मेहरगढ़ के और अंदर तक जाएंगे, पंजाब के इलाके तक जाएंगे, मुल्तान और सियालकोट के इलाके तक जाएंगे, तो हम लोग को और ज्यादा अच्छा होगा। तो वहां पर ये लोग दो शहरों में आके बस गए, जिसे क्या कहते हैं, हड़प्पा। हड़प्पा का मतलब होता है रिवर साइड, मोहनजोदारो, मोहन जो। तो ये दोनों के दोनों शहर नॉर्थ हैं, सिंध और पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब ये दुकान। तो वहां पर लोग आके रहने लगे और यहाँ पर चालकोलिथिक एज। समझ में? स्टोन का भी इस्तेमाल हो रहा है, पत्थर का भी इस्तेमाल हो रहा है। चालको का मतलब होता है कॉपर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो चालकोलिथिक 2,500 से लेकर 1,000 तक लोगों ने स्टोन और कॉपर दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। और सबसे बेहतरीन सिविलाइजेशन क्या बन के सामने आई, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर क्या हुआ, 900 इयर्स का ड्रॉट हो गया। हमारी जो सबकी सब जो नदियां थी, इंडस विंडस जो भी थी, सबकी सब थक गई, सबकी सब खत्म हो गई, सूख गई। इसलिए यहाँ के लोग मर गए, माइग्रेट हो गए। और 900 साल तक आप खुद सोचो, आपके घर में एक दिन पानी नहीं आता तो आपकी हालत क्या हो जाती है। 900 साल तक अगर पानी नहीं आएगा तो आप उस शहर में रहोगे क्या, कभी नहीं रहेंगे। लोग मर के खत्म हो जाएंगे या भाग जाएंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का खात्मा भी ऐसे ही हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट कह रही थी। अभी लास्ट में 3 साल पहले जो आईआईटी कानपुर की जो रिपोर्ट आई है, एंड ऑफ द इंडस वैली। समझ में आया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर फाइनली 1000 बीसी में क्या हो गया बेटा, 1000 बीसी में किसका डिस्कवरी होता है, आयरन। ठीक है, आयरन एज। अब लोगों ने पत्थर त्याग दिए, लोगों ने कॉपर त्याग दिया और सब लोग इस्तेमाल बहुत बेहतरीन से क्या इस्तेमाल करना है, लोहा। लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल था और इसीलिए हर गरीब और अमीर हर कोई लोहे का इस्तेमाल करके स्टोन टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स बना, टूल्स, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स एंड टूल्स बना के खेती बाड़ी कर सकता था। और इसी वजह से लोहे के ये मतलब डिस्कवरी के बाद बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आया। समझ में आया आप लोग को?
इसीलिए ही आयरन एज को एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। समझ में आ? लिख दो, आयरन एज, सॉरी, डिस्कवरी ऑफ आयरन रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। समझ में? 100 वर्ड्स करो होमवर्क। Sir, can you repeat it again? ये लिखा है देखना मैंने, डिस्कवरी ऑफ आयरन लेड टू द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया। कमेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है मेंस में डायरेक्ट। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ आयरन लेड टू द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। कमेंट, क्या वाकई में आप सहमत हैं? आप सहमत नहीं हैं तो क्यों सहमत नहीं है? नेशनल ट्रेड भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगा। समझ में आप लोग को? और इसी के ही चलते आप क्या देखते हैं आज की तारीख में, ठीक है, जब लोगों के पास पैसा आया, पैसा ज्यादा आया, तो लोगों ने अपना टैक्स भरना चालू कर दिया, क्योंकि लोगों को डर था कि हमारा पैसा कोई लूट ना ले। और इसीलिए एग्रीकल्चर की वजह से बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा आया, लोगों ने टैक्स भरना चालू किया, बड़े बड़े अमीर लोगों को। जो अमीर लोग उनको क्या प्रोवाइड करते थे? सिक्योरिटी। और यहीं से ही सिस्टम क्या चालू हुआ? पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आने लगा। दिस लेड टू द फाउंडेशन ऑफ जनपद किंगडम्स। जनपद किंगडम्स, समझ में? पहले तो मतलब क्या, हर कोई लोग मतलब क्या, गरीब लोग रहते थे अपने अपने हिसाब से, छोटा मोटा ये गांव झोपड़ों में रहते थे। लेकिन अब क्या होने लगा? डिस्कवरी ऑफ आयरन की वजह से दिन दुगना रात चौगुनी, मतलब एग्रीकल्चर तरक्की करने लगा, टैक्स बहुत ज्यादा आने लगा। और फिर इसी इंसान ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज करते हुए किंगडम्स को जन्म दिया। पावरफुल एक आदमी जो सबकी गारंटी लेगा, सबकी प्रॉपर्टी की। समझ में? तो इन्हीं को क्या बोलते थे? जनपद। जन का मतलब होता है पब्लिक, पद का मतलब होता है डेजिग्नेशन। ठीक है, यानी कुछ ताकतवर लोग, उनको एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट दे दी गई और वो लोग क्या कहलाए? राजा कहलाए या राजन कहलाए, राजन। समझ में? और यही इंडस वैली के बाद में ही जब लोगों को समझ में आया कि पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस हो रहे हैं और किंगडम सब मतलब अपीयर हो रहे हैं, द फर्स्ट किंगडम, तो इंसान के पास जो भी लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, सोसाइटी में जो भी चेंजेस आए, उन्होंने लिखना चालू कर दिया। लोगों ने फिर क्या किया? बहुत तमाम अलग अलग चीजें। तो जो नॉलेज उनके पास था ऑलरेडी और नया नॉलेज जो ऑब्टेन्ड था, इसको दोनों को कोलैबोरेट करके इसको कोडिफाई करना चालू कर दिया। क्योंकि हर चीज बाहर तो नहीं रख सकते, आपको लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, पत्ता चित्रों पे, मतलब जो सूखे हुए छाल जो होती है ना पेड़ों की, उस पे। और इन्हीं को ही बोला गया वेद, ऋग्वेद। समझ में आया क्या? ऋग्वेद का जन्म तकरीबन 1500 बीसीई में होता है। लेकिन जो मॉडर्न आप जो दुकान में खरीदते हो ऋग्वेद, इसकी लिखावट फाइनल कंप्लीशन में तब आई, तकरीबन आज से 1500 साल पहले ये एग्जिस्टेंस में आई। ओरिजिनल ऋग्वेद 1500 बीसी, यानी 3000 साल से ही इस धरती पे मौजूद है। समझ में आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद वगैरह हो गए, ऋग्वेद के साथ साथ अलग अलग चीजें लिखी आने लगी, जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और ये सबको कलेक्टिवली क्या बोला जाने लगा? वैदिक एज। समझ में? तो डिस्कवरी ऑफ आयरन, आप खुद सोच